कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता है। आइए बहुत ही शानदार कहानी खुद को पहचानो की शुरुआत करते हैं। आपके सामने बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं। जो लोग पहली बार हैं आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके और आपको नई जानकारी समय पर उपलब्ध हो सके, और अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडों के बीच में आ गया। कुछ दिनों बाद उन अंडों में से चूजे निकले। बाज का बच्चा भी उनमें से एक था। वो भी उन्हीं के बीच बड़ा होने लगा। वो भी वही करता जो बाकी चूजे करते। मिट्टी में इधर उधर खेलता, दाना चुगता और दिन भर उन्हीं की तरह चूँ चूँ करता। बाकी चूजों की तरह वो सब थोड़ा सा ही ऊपर उड़ता और पंख फड़फड़ाते हुए नीचे आ जाता। फिर एक दिन उसने एक बाज को खुले आकाश में उड़ते हुए देखा। बाज बड़े शान से बेधड़क उड़ रहा था। तो उसने बागी चूजों से पूछा, इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला वो शानदार पक्षी कौन है? तब चूजों ने कहा, अरे वो बाज है, पक्षियों का राजा। वो बहुत ताकतवर और विशाल है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो एक चूजे हो। बाज के बच्चे ने इसे सच मान लिया और कभी वैसा बनने की कोशिश नहीं की। वो बिना अपनी ताकत जाने ही चूजों की तरह रहकर अपनी ज़िंदगी बिताने लगा। एक दिन ऊपर उड़ने वाले बाज की नज़र उन चूजों के झुंड में पड़ी और देखा इन चूजों के झुंड में एक बाज का बच्चा जो चूजों की तरह हरकतें कर रहा है। थोड़ी ही ऊपर उड़कर फड़फड़ाकर नीचे आ जाता है। बाज को उस पर तरस आ गया और उसके पास जाकर उसे कहने लगा, तू तो बाज है, तो इन चूजों के बीच रहकर क्या कर रहा है? तू भी मेरी तरह ऊपर ऊंची उड़ान भर सकता है। लेकिन चूजों के बीच बैठा बाज का वो बच्चा जवान था, इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि वो कह रहा था, नहीं मैं तो चूजा हूँ और मुझ में इतनी काबिलियत नहीं कि मैं तुम्हारी तरह इतनी ऊंची उड़ान भर सकता हूँ। तब बाज से रहा नहीं गया और उसने उस चूजे के बीच में रहने वाले उस बाज के बच्चे को उसकी काबिलियत दिखाने के लिए उसे समझाने की कोशिश की कि देख, तेरे पंख भी मेरी तरह फैलते हैं, चल तू मेरे साथ उड़ना शुरू कर। लेकिन वो बाज का बच्चा फिर भी नहीं माना। तो बाज ने चूजों के झुंडों के बीच में से उस बाज के बच्चे को अपने पैर और चोंच से उठाकर ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में ले गया और उस ऊंचाई से ही उस जवान बाज के बच्चे को छोड़ दिया। छूटते ही जवान बाज चिल्लाते हुए नीचे नीचे गिरने लगा। तभी बाज ऊपर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगे, तू बाज है, तू बाज है, तू अपने पंखों को फैलाकर तो देख, नीचे गिरता जा रहा है और नीचे गिरते ही तेरी मौत निश्चित है। इसलिए तू अपने आप को पहचान, तू अपनी ताकत पहचान। तेरा उड़ने का दायरा चूजों से कहीं ज़्यादा है। उस बाज की आवाज़ सुनकर और ख़ुद को ज़मीन की ओर गिरता देखकर बाज के बच्चे ने जैसे ही अपने पंख खोलने की कोशिश की, उसके पंख पूरी तरह फैल गए और जैसे ही पंखों को हिलाया ऊपर की ओर उड़ने लगा और आखिर आसमान की ऊंचाइयों पर अपनी उड़ान भरने लगा। और तब उसे अपनी काबिलियत का एहसास हुआ। हम भी अपना दायरा उस चूजे के जैसा कर लेते हैं। एक बार अगर हमने अपनी ताकत को, अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमताओं को पहचान लिया तो फिर हमको उन रूहानी बुलंदियों की तरह ऊंचाई पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हमें चाहिए चूजा समझकर खुद को छोटे छोटे दायरों में न समेटें, बल्कि बाज की तरह अपनी ताकत और अपने दायरे को बड़ा करें और खुद को पहचानें, खुद की ताकत को पहचानें। कहा भी है, खुद को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।